विश्वानि देवसवितर्दुरितानि परासुवर यद्भद्रं तन्मयासुवर। मित्रों, सादर नमस्ते। आइए आपके समक्ष कुछ विचारों को लेकर के आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। जीवन में उन्नति के 7 सोपान हैं। अगर व्यक्ति अपने जीवन को उन्नतशील बनाना चाहता है, अपने जीवन में सफलताओं को प्राप्त करना चाहता है, अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहता है, उस व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर 7 सोपानों को अपनाना पड़ेगा। जो व्यक्ति 7 सोपानों को लेकर के जीवन में चलता है तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति जीवन में उन्नति को प्राप्त होता है। सबसे पहली चीज़ है, जीवन में सत्य होना चाहिए। जिस व्यक्ति की जीवन में सत्य होता है वो व्यक्ति जीवन में सदैव सफल होता है, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है पर कभी पराजित नहीं होता। किसी ने बहुत सुंदर लिखा है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। विजय सत्य की होती है, इसलिए कहा जाता है सत्यमेव जयते। व्यक्ति जीवन में सत्य को लेकर के साथ चलता है तो व्यक्ति जीवन में सफलता को प्राप्त करता है। इसलिए जीवन में कभी भी असत्य भाषण नहीं करना चाहिए। जीवन में सदा सत्य का आचरण करना चाहिए। महर्षिवर देव दयानंद कहते हैं आर्य समाज के 4थे नियम में, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। व्यक्ति को जीवन में सदा सत्य का पालन करना चाहिए। इसलिए महर्षिवर देव दयानंद सत्य के लिए जिए, सत्य के लिए अपने जीवन को आहूत कर दिया। और ऋषिवर दयानंद के जीवन में देखने को मिलता है, कहते हैं ऋषिवर ने 17 बार विष के प्यालों को हल पी लिया, उफ तक ना की, केवल सत्य के लिए। सारा का सारा जीवन सत्य के लिए उन्होंने जिया। दूसरों को बताने के लिए भी कहा कि जीवन के अंदर सत्य को अपनाओ, वेद के रास्ते पर चलो। अगर हम भी अपने जीवन को उन्नतशील बनाना चाहते हैं, जीवन को महकाना चाहते हैं, जीवन को महान बनाना चाहते हैं, तो हमें जीवन के अंदर सत्य को अपनाना पड़ेगा। क्योंकि पहली सीढ़ी उन्नति की जीवन में सत्य होना चाहिए। दूसरा, अगर हम जीवन में उन्नतशील होना चाहते हैं, जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, तो हमारे जीवन के अंदर सद्व्यवहार होना चाहिए। क्योंकि सद्व्यवहार अगर जीवन में होता है तो व्यक्ति निश्चित रूप से अच्छा बन जाता है। इसलिए सद्व्यवहार का होना भी बहुत ज़रूरी है। महर्षिवर देव दयानंद के जीवन में बहुत सारी घटनाएं आती हैं। महर्षि के जीवन में बहुत सारे साधु सन्यासी जो ऋषि दयानंद के विरोध किया करते थे, ऋषि दयानंद को अपशब्द कहा करते थे, पर ऋषि दयानंद ने कभी भी उनके साथ गलत व्यवहार नहीं किया, सदा सद्व्यवहार किया। इसलिए ऋषि दयानंद सबके प्रिय बने। जो ऋषि दयानंद को गालियां देते थे संत महात्मा, वो भी ऋषि दयानंद के भक्त बन गए। इसलिए कहा जीवन के अंदर सद्व्यवहार हमेशा करना चाहिए। तीसरा, अगर हम जीवन में सफल होना चाहते हैं तो यथा योग्य बर्ताव। महर्षिवर बहुत सुंदर लिखते हैं, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य बरतना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारे साथ कोई अच्छा बर्ताव करे तो हमारा ये धर्म बनता है, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, हम भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करें। अगर हम चाहते हैं हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे कोई, अच्छा बर्ताव करे कोई, तो हम भी उसके साथ वैसा ही बर्ताव करें, यथा योग्य बर्ताव। अच्छा व्यवहार करता है तो अच्छा व्यवहार करें, जो जैसा व्यवहार करता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि बहुत सुंदर कहा है, सठ साठेम समाचरित। जो जैसा बर्ताव हमारे साथ करता है, जैसा व्यवहार हमारे साथ करता है, हम भी उसके साथ वैसा ही बर्ताव करें, वैसा ही व्यवहार करें, तो हम जीवन में सफल हो सकते हैं। सफल होने का चौथा सोपान है
चौथी जो सीढ़ी है, जीवन के अंदर वीरता का होना बहुत जरूरी है। कायर व्यक्ति कभी जीवन में सफल नहीं होते, कायर व्यक्ति कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए जीवन को वीरता से ओतप्रोत करना चाहिए, वीरों की तरह जीवन जीना चाहिए। कायरता वाले भाव हमारे जीवन में नहीं होने चाहिए। ऐसी भावना कायरता वाली कभी हमारे जीवन में नहीं आनी चाहिए। इसलिए जीवन को अच्छा बनाना चाहते हो तो वीरता हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। कमजोर व्यक्ति को कोई भी कुछ कह सकता है, पर बलवान के आगे सब हिम्मत हार जाते हैं, बलवान से सब डर जाते हैं। इसलिए जीवन के अंदर आत्मबल को बढ़ाना पड़ता है, आत्मशक्ति को बढ़ाना पड़ता है, जीवन में वीरता को बढ़ाना पड़ता है। वीर पुरुष संसार में शेरों की भांति जिया करते हैं। इसलिए जीवन में सफल होना चाहते हैं, जीवन में उन्नति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे जीवन के अंदर चौथा जो सीढ़ी है, चौथा जो सोपान है, वह है वीरता। हमारे जीवन के अंदर वीरता होनी चाहिए। और जीवन को और महान बनाना चाहते हैं, जीवन में और हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बहुत ही सुंदर पांचवी सीढ़ी है जिसका नाम है दीक्षा। हमारे जीवन में दीक्षा ओतप्रोत होनी चाहिए। जिसकी दीक्षा जैसी होती है, जिसकी शिक्षा जैसी होती है, जिस व्यक्ति का आचरण वैसा ही बन जाता है। इसलिए शिक्षा और दीक्षा दोनों ही अच्छी होनी चाहिए। शिष्य को भी अच्छा होना चाहिए, गुरु को भी अच्छा होना चाहिए। इसलिए शिक्षा और दीक्षा का बहुत बड़ा महत्व जीवन में होता है। इसलिए शिक्षित व्यक्ति जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। इसलिए जीवन में शिक्षा के साथ दीक्षा का होना भी बहुत जरूरी है। इसलिए पांचवा जो सोपान है, दीक्षा भी हमारे जीवन में होनी चाहिए। क्योंकि ऋषियों ने हमारे जीवन को 4 भागों में विभक्त किया। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसकी अवधि 1 वर्ष से 25 वर्ष तक। दूसरा गृहस्थ आश्रम, जिसकी अवधि 25 वर्ष से 50 वर्ष तक। तीसरा वानप्रस्थ आश्रम, जिसकी अवधि 50 वर्ष से 75 वर्ष तक। और चौथा है संन्यास आश्रम, जिसकी अवधि 75 वर्ष से 100 वर्ष तक। ये 4 भागों में हमारे ऋषियों ने इन आश्रमों को बांटा है। इसलिए दीक्षा हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, दीक्षा का होना बहुत आवश्यक है। इसलिए दीक्षा भी हमारे जीवन में होना चाहिए अगर हम सफल होना चाहते हैं, अगर जीवन में उन्नतशील होना चाहते हैं। छठा जो सोपान है, छठी जो सीढ़ी है, हमारे जीवन के अंदर आस्तिकता होनी चाहिए। हम कभी भी नास्तिकता वाली बातें ना करें, हम कभी भी नास्तिक भावना अपने जीवन में ना अपनाएं। हम आस्तिकवादी बने, हम ईश्वर विश्वासी बने, हम धर्म को मानने वाले बने, हम सत्य को जानने वाले बने। हम ईश्वर पर हमारा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। अगर हम जीवन में आस्तिक बन के होके चलते हैं, जीवन में आस्तिक बन के रहते हैं, तो हम निश्चित रूप से जीवन में सफल हो सकते हैं। इसलिए जीवन में आस्तिकता होना बहुत ज़रूरी है। कभी भी नास्तिकता के भाव हमारे जीवन में नहीं आनी चाहिए। सकारात्मक सोच हमारी होनी चाहिए, पॉजिटिव सोच होनी चाहिए। नेगेटिव सोच कभी भी हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। क्योंकि किसी ने कहा है, सोच बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, नज़र बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशा बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। अच्छी सोच जब हमारे जीवन में जाती है, अच्छी विचार जब हमारे जीवन में जाते हैं, तो जीवन हमारा महान बन जाता है, जीवन हमारा दिव्य बन जाता है, जीवन हमारा प्रेरणा स्रोत बन जाता है। इसलिए जीवन के अंदर आस्तिकता का होना बहुत जरूरी है अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं। और 7वां जो सोपान है, 7वीं जो सीढ़ी है, जीवन में धर्म होना चाहिए। जिस व्यक्ति के जीवन में धर्म होता है, वो व्यक्ति जीवन में उतना ही डेवलपमेंट करता है, उतना ही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। इसलिए महर्षि वेदानंद बहुत सुंदर लिखते हैं। महर्षि वेदानंद कहते हैं, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। हम जीवन में धर्म का आचरण करें, हम धर्म को धारण करें, हम दूसरों को धर्म के प्रति अग्रसर करें, दूसरों को प्रेरित करें। क्योंकि जो धर्म पर चलता है और जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म को मार देता है, धर्म उसे मार देता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने जीवन में धर्म की रक्षा की और भगवान राम ने जीवन में धर्म की रक्षा की, महर्षि दयानंद ने जीवन में धर्म की रक्षा की।
इसलिए आज उनका यशोगान दुनिया के अंदर होता है। इसलिए धर्म की रक्षा जो व्यक्ति करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। ये 7 जीवन के सोपान हैं। जिस व्यक्ति ने इन 7 सोपानों को जीवन में आत्मसात कर लिया, जिस व्यक्ति ने 7 सोपानों को 7 सीढ़ियों पर कदम रख के चलता है, जो व्यक्ति 7 सीढ़ियों का अनुसरण करता है, वो व्यक्ति जीवन में सफल होता है, वो व्यक्ति जीवन में उन्नति को प्राप्त करता है। इसलिए जीवन में सत्य होना चाहिए, जीवन में सद्व्यवहार होना चाहिए, जीवन में यथा योग्य वर्ताव होना चाहिए, जीवन के अंदर वीरता होनी चाहिए, जीवन के अंदर दीक्षा होनी चाहिए, जीवन के अंदर आस्तिकता होनी चाहिए, जीवन के अंदर धर्म होना चाहिए। अगर ये विचार लेकर के हम चलते हैं तो हमारा जीवन बहुत सुंदर बन सकता है, हमारे जीवन आदर्शमय जीवन बन सकता है, हम दूसरों के प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। इसलिए इन भावनाओं को लेकर के हम जीवन में आगे बढ़ें, निश्चित रूप से हम जीवन में सफल होंगे। ओम इति शम।